अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी किरण नाज। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की अहम न्यूज़, आज की अहम खबरों पर बात करने जा रही हूँ। क्विकली बात करूँगी, मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं आज मेरे पास। मिनी बजट आ रहा है हुकूमत की तरफ से। कल हंगामी इजलास होने जा रहा है, हंगामा खेज इजलास होने जा रहा है। उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और उससे पहले क्या कुछ हुआ है, इस पर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ऑब्वियसली लाइमलाइट में है इस वक्त नवाज शरीफ साहब की वजह से, क्योंकि एक और शोशा छोड़ा गया है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इस पर मैं बात करूंगी। तो पहले ज़रा IMF का जो हमारे पास $1 अरब आने हैं और उससे पहले जो कुछ पाकिस्तान ने करना है और उसी तनाजुर में जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है, ज़रा मैं उस पर डिस्कस कर लेती हूँ, उस पर बात कर लेती हूँ। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है जी, ये जो मिनी बजट आ रहा है जिसमें 350 अरब रुपए की जो टैक्स छूट है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी वो उस पर बिल आ रहा है कल। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हुकूमत कह रही है कि जी ये जो 350 अरब की टैक्स छूट ख़त्म करने जा रहे हैं इससे महंगाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी ठीक ठाक महंगाई हमारे पास है, पाकिस्तान में इस वक्त है। अगर आप हफ्तावार महंगाई देखते हैं वो 18% से ऊपर है, 13% आप वैसे ही महंगाई फेस कर रहे हैं। और उसके बाद अब ये मिनी बजट जो आ रहा है इसके बाद महंगाई का एक ठीक ठाक तूफान आने जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जो बिजली के बिल्स हैं उसमें इजाफा होगा, पेट्रोल में भी ऑब्वियसली इजाफा होगा, गैस में भी इजाफा होगा, तमाम जो कमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर इजाफा होगा। लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी बड़े सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जी आम आवाम को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आम आवाम को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये जो 350 अरब रुपए की टैक्स छूट आप ख़त्म करने जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा? क्या मार्स, जुपिटर या दुनिया के किसी और सैयारे, किसी और सितारे पर उसका इम्पैक्ट होगा? ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी आवाम पर उसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा जी, अब कहा यह जा रहा है कि जो इम्पोर्टेड मेकअप है वो महंगा हो जाएगा, जो गाड़ियां हैं इम्पोर्टेड वो महंगी हो जाएंगी, जो कि मोबाइल फ़ोन्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। तो जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो लग्जरी चीज़ें हैं वो उसके पैसे बढ़ जाएंगे। वो जो अभी भी महंगी मिलती हैं वो मज़ीद महंगी हो जाएंगी। लेकिन फिर भी हुकूमत ये कह रही है कि जी महंगाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब जो माहिरीन मईशत हैं वो कह रहे हैं कि जी ये तो एक दीवाने का ख्वाब सा महसूस होता है ना, कि अगर आपका टैक्स बढ़ रहा है और आपका टैक्स जो है वो टैक्स छूट जो दी हुई थी वो ख़त्म की जा रही है, टैक्स लगाया जा रहा है, मज़ीद बढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद हुकूमत ये राग लाते कि जी इससे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे महंगाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये ऑब्वियसली दीवाने का ख्वाब होगा। तो तैयार है ये जी तमाम पाकिस्तानी 2022 के लिए। कल साल का सेकंड लास्ट डे है और सेकंड लास्ट डे पर हुकूमत की तरफ से ये मिनी बजट लाया जा रहा है, जो कि पास करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 12 जनवरी से पहले, क्योंकि 12 जनवरी को IMF का इजलास है और उस इजलास में ये फैसला होना है कि जो IMF ने शराइत रखी थी, जो टैक्स कलेक्शन की शराइत रखी थी, जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से शराइत रखी थी, पाकिस्तान उन शराइत को मीट करेगा तो आपको जाके ये $1 अरब का जो अगली किस्त है वो मिलेगी। और 12 जनवरी को वो वाला इजलास होना है, तो उससे पहले आपने ये मामले इस मामले को सॉर्ट आउट करना है। इस बिल को आपने हर हाल में लेजिस्लेशन करें, इस पे बहस करें, इस पर बात करें ना करें, इस बिल को आपने हर हाल में पास करवाना है। और पास करवाने के बाद IMF की जो अगली किस्त है वो शराइत को मानने के बाद आपने इस किस्त को वसूल करना है। लेकिन उससे पहले अवाम के साथ गलत बयानी, अवाम के साथ झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब की, अगेन जब मैं इमरान खान की हुकूमत के हवाले से बात करती हूँ तो फिर मुझे खान साहब के वो पुराने डायलॉग्स, पुरानी तकरीरें, पुराने किस्से, पुराने जुमले याद आ जाते हैं कि मैं अवाम से झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अवाम को अंधेरे में नहीं रखूँगा, जो हकीकत होगी वो बताऊँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा, इससे ज़्यादा खुदकुशी को मैं प्रेफर करूँगा। लेकिन खुदकुशी नहीं हुई, चलें आप IMF के पास चले गए। अब IMF के पास जाने के बाद जो कुछ हमें फेस करना पड़ेगा आगे, कम से कम उस हवाले से तो सच बोलिए, उस हवाले से तो सही बात बताइए। जो हमारे माहिरीन मईशत हैं उनमें बहुत सारे ऐसे माहिरीन मईशत जो कि PTI की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहे हैं, फटे हालों में, बुरे हालों में भी पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसे सपोर्ट करते रहे, उनकी पॉलिसीज़ को अच्छा कहते रहे, वो भी माहिरीन कह रहे हैं इस वक्त कि ये महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आएगा इससे।
ٹھیک ٹھاک بڑا مہنگائی کا طوفان آئے گا. آلریڈی ہماری اکانومی ڈی ویلیو ہے, آلریڈی ہم برے حالوں میں ہیں, مزید اس سے برا امپیکٹ آئے گا. لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ جی سب اچھا ہے, کچھ بھی اس سے نہیں ہوگا. پھر مزید شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے 5ویں سال میں جو ہے وہ مہنگائی کا خاتمہ کریں گے. تو ذرا میں یہ پہلے یہ IMF والا ٹاپک کمپلیٹ کر لوں, پھر اس پر بھی بات کرتی ہوں. بہرحال جی حکومت کو چاہیے ایٹ لیسٹ کہ وہ عوام سے سچ بولے. وہ عوام جن کے لیے آپ لوگ فیصلے کرتے ہیں, جو سپریم پارلیمنٹ ہے اس کے اندر بیٹھ کر آپ جن عوام کے لیے فیصلے کرتے ہیں, کم از کم ان سے سچ بولیں, ان کو سچ بتائیں, ان کو بتائیں کہ اگر مہنگائی پہ فرق پڑے گا تو ان کو بتائیں, ان کو بتائیں کہ اب ان کی زندگی اس وقت اجیرن ہے, مزید مشکل ہونے جا رہی ہے, ان کو بتائیں. آپ کو سپورٹ کرنے والے, آپ کا ساتھ دینے والے, وہ تمام لوگ آپ سے حقیقت سننا چاہتے ہیں. وہ پردے میں ان کو سمجھ آ بھی رہا ہے, آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن عوام کو سمجھ آ رہا ہے. تو آپ کم از کم جھوٹ نہ بولیں, غلط بیانی سے کام نہ لیں, عوام کو سچ بتائیں کہ جی ہونے کیا جا رہا ہے, آپ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں. اینی وے جی, شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر بل پہلے 12 کی جگہ 15 کو پاس ہو جائے تو کون سے قیامت آ جائے گی. تو آبویسلی سر قیامت آ جائے گی اگر آپ یہ 12 تاریخ سے پہلے نہیں بل پاس کرواتے پارلیمنٹ سے. اس کے بعد پھر آپ IMF کو اس سے انفارم نہیں کرتے, اور پھر اگر آپ ان شرائط کو پورا نہیں کرتے تو آپ کو یہ 1 ارب ڈالرز کی جو قسط ہے یہ نہیں ملے گی. تو یہ آپ کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے, ہمارے لیے obviously پاکستان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. تو شیخ صاحب قیامت نہیں آئے گی, لیکن قیامت سے کم بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اور کوئی آپشن بھی اب آپ کی حکومت نے, آپ کی پالیسیز نے چھوڑے نہیں ہیں کہ جس پر کام کر لیا جاتا, سوچ لیا جاتا, یا ان خیالات کا اظہار کرنے سے پہلے سوچ لیا جاتا جو کہا تھا کہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے, اس سے زیادہ بہتر سمجھیں گے کہ خودکشی کر لیں. شیخ رشید صاحب مزید بھی فرما رہے ہیں جناب والا کہ عمران خان صاحب اپنی حکومت کے 5ویں سال میں مہنگائی کا خاتمہ کریں گے. سمجھ نہیں آ رہا کیا عمران خان کی طرف سے یہ میسج شیخ رشید صاحب کسی کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا عوام کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ آپ پچھلے 3.5 پونے 4 سال جو گزر چکے ہیں اس میں گو کہ آپ نے پہلے آپ شروع کے 2 ڈھائی 3 سال آپ ڈالتے رہے پچھلی سابقہ حکومتوں پر, پھر اس کے بعد آپ کو ایک نیا چورن مل گیا, نیا منجن مل گیا کووڈ, آپ کووڈ کے اوپر ڈالتے ہیں. اچھا, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ساری دنیا میں حالات اس وقت خراب ہوئے, مہنگائی بڑھی, پیٹرول پرائزز ہائی ہوئی, چیزیں خراب ہوئیں, لوگوں کا سرکل آف لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا کووڈ کی وجہ سے. بٹ آپ کی اپنی بھی کوئی بہترین پالیسیز نہیں تھی. بہت ساری کنٹریز ہیں انہوں نے واپس سے اپلفٹ کرنا شروع کر دیا, لیکن ہمارے پاس ہم بتدریج برے حالات کی طرف جاتے جا رہے ہیں. ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے, ہماری اکانومی ڈی ویلیو ہو رہی ہے. لیکن شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اگلے جو 5واں سال ہوگا عمران خان صاحب کا, وہ اس میں اس مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے, اس کا خاتمہ کر دیں گے. جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ ذرا اس بات پر دھیان دیجیے گا کہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ آج تک کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں یہ تاثر قائم کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ اپنی مدت پوری کریں گے, لیکن وہ بھی 4 سال کچھ مہینے کے بعد ان کو کورٹ سے سزا ہوئی اور پھر وہ ہٹا دیے گئے, نااہل قرار پایا, اور اس کی جگہ راجہ پرویز اشرف صاحب آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں. سو عمران خان صاحب کے لیے بہت سارے پروڈکشن کرنے والے کہتے ہیں کہ جی ہی ول بی دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان جو اپنا ٹینیور کمپلیٹ کریں گے, اور نہ صرف ٹینیور کمپلیٹ کریں گے بلکہ اس کے بعد دوبارہ بھی اقتدار عمران خان صاحب کا ہی ہوگا. لیکن جو ہم جب انہی کے اسٹیٹمنٹس اور انہی کی باتیں دیکھتے ہیں تو پھر کچھ پریشانی ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ حکومت خود کنفیوز ہے, یا واقعی جو ایک بات کی جاتی ہے کہ حکومت کے سر پر کوئی تیسرا ہاتھ ہے, کوئی تیسری قوت ہے, یا وہ خاص قوتیں, خاص حلقے جو پاکستان کی سیاست میں جن کا سب سے زیادہ پاور پوٹینشیل ہوتی ہے, تو ان کا ہاتھ شاید آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کی حکومت سے سرک رہا ہے, یا پھر نیا سیٹ اپ تیار ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ والا سیٹ اپ کسی بھی وقت لپیٹ دیا جائے گا. تو جو بیانات آ رہے ہوتے ہیں, جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ کل آج سے 2 دن پہلے کمیٹی میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے راستے نکالے جا رہے ہیں. اگر
नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है और उनकी सज़ा ख़त्म करवानी है, उनकी नाअहली ख़त्म करवानी है, तो फिर जेलों के दरवाजे खोल दें, जितने भी जो मुजरिमान हैं, जो मुलजिमान हैं, उन सबको निकाल दें बाहर। ये वज़ीर आज़म साहब ऑब्वियसली किसी न किसी को तो मैसेज पहुंचा रहे थे ना, किसी न किसी को तो बता रहे थे कि अगर नवाज शरीफ साहब को वापस लाकर उनकी नाअहली को ख़त्म करके रास्ते निकाले जा रहे हैं उनके लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वापस लाने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो वज़ीर आज़म साहब के पास भी ये इत्तलात, ये खबरें मौजूद होंगी कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डील डायलॉग तो हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही है, जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून है उनका कॉन्फिडेंस भी बड़ा बूस्ट कर गया है। वो नवाज शरीफ साहब, अल्लाह माफ़ करे किसी के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब जो कि अपनी वालिदा की तदफीन के लिए भी पाकिस्तान नहीं आए थे क्योंकि वो बीमार थे, बुरे हाल में थे, उनकी ट्रीटमेंट तो वैसे भी आज तक नहीं हुई, ना उनकी ट्रीटमेंट हुई, ना कोई टेस्ट हुए, ना वो हॉस्पिटलाइज हुए, वो डॉक्टर के पास ही नहीं गए क्योंकि वो 4 हफ्तों के लिए जो गए थे उसके बाद फिर वो अभी तक कोविड के मसले की वजह से वो डॉक्टर के पास ही नहीं जाते, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई। लेकिन अब वो उनको पाकिस्तान की आवाम का दर्द सता रहा है जिसके लिए वो पाकिस्तान आ रहे हैं। एक तासुर ये है कि जी उनका जो वीज़ा है, जो उसकी मियाद, उनके पासपोर्ट की मियाद, पासपोर्ट उनका एक्सपायर हो रहा है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं मिल सकता, इसलिए उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या वो वापस आएंगे। और एक तरफ हुकूमत अब ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि जी हम उनको लाने के लिए बरतानवी हुकूमत से बात कर रहे हैं, हम उनको लाने के लिए दीगर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये एक तासुर देने की कोशिश कर रही है कि वो आ नहीं रहे हैं, वो लाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये कह रही है, मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जी नवाज शरीफ साहब जल्द आ रहे हैं, कोई कह रहा है दिसंबर में। आज जावेद लतीफ़ साहब कह रहे थे कि वो दिसंबर में आ रहे हैं, हालांकि दिसंबर में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं ख़त्म होने में, कल 30 एंड देन 31 दिसंबर तो 2022 शुरू हो जाएगा। सो आई डोंट नो कि वो 2023 या 2022 के दिसंबर की बात कर रहे हैं या वो अभी करंट दिसंबर की बात कर रहे हैं। अगर करंट दिसंबर की बात करें तो वो तो अगले 2 दिन में ख़त्म होने वाला है। क्या नवाज शरीफ साहब इन 2 दिनों में आ रहे हैं? आज जो दीगर लोग हैं उनकी जानिब से कोई जनवरी कह रहा है, कोई फरवरी कह रहा है, कोई मार्च कह रहा है। डेट्स वहां पर भी किसी के पास कंफर्म नहीं है और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास भी कोई कॉन्क्रीट जवाब मौजूद नहीं है कि आप लोग लाने के लिए क्या कर रहे हैं। आप लोग अगर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो वो कब जा रहे हैं, उसके लिए क्या आप डिसाइड करें, क्या फैसले करें। बातें ही हो रही हैं हर तरफ, वहां से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जो ग्राउंड पर रियलिटी है वो समझ नहीं आ रही है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में आप 1 घंटे के बाद के बारे में भी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा बहुत बड़ा धमाका और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये हो जाएगा, लेकिन वो हो जाता है। सो गॉड नोज बेटर कि क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है। बट जो करंट सिनेरियो है उससे ऐसा महसूस होता है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो दोनों तरफ से दोनों पार्टीज जो तासुर देने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कोई मामलात हैं जो तय पा रहे हैं, लेकिन उसकी कंफर्मेशन दोनों तरफ से किसी के पास नहीं है। एक तो कंफर्मेशन नहीं है, दूसरा ये कि दोनों तरफ ही कोई ना कोई कंफ्यूजन मौजूद है। यहाँ पीटीआई की हुकूमत शायद अपने रास्ते क्लियर रखना चाहती है, अपने मामलात को क्लियर रखना चाहती है, वो यहाँ से मैसेजेस पहुँचाकर कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून अब मामलात को क्लियर रखना चाहती है, करना चाहती है, क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून को आज से कुछ अर्सा पहले पीडीएम के जलसों में खड़े होकर मरीम नवाज साहिबा कहा करती थी कि हमें कॉल्स ना करें, हमसे डील करने की कोशिश की जा रही है, हमसे बात करने की कोशिश की जा रही है। जनरल कर्नल्स के नाम ले लेकर बाकायदा वो बात कर रही होती थी जलसों में। और आज मुस्लिम लीग नून को लगता है कि जी जो पाकिस्तान में केपीके में बल्दियाती इलेक्शंस हुए या खानेवाल में इलेक्शंस हुए या लाहौर में 133 में इलेक्शंस हुए, ये तमाम के तमाम गैर जानिबदार हुए हैं, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था। पॉजिटिव मैसेजेस मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी पहुंचाए जा रहे हैं, इसी तरह के मैसेजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से भी पहुंचाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इस चीज़ की श्योरिटी चाहती है कि वज़ीर आज़म साहब अपना टेन्योर कंप्लीट कर लें और उसके बाद अगला इक़्तिदार भी इनको मिल जाए। मुस्लिम लीग नून शायद चाहती है कि इनको अगला इक़्तिदार के लिए इनको सूटेबल तसव्वुर किया जाए और इनको सूटेबल तसव्वुर करते हुए मामलात को उनके लिए आसान और साजगार बनाया जाए। तो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ये हाल है। लेट्स सी क्या होता है। कल का जो दिन होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ऑब्वियसली बिल तो पास होना ही है, लेकिन उससे पहले के जो लवाजमात होते हैं
اس سے پہلے کے جو فلمز ہوتی ہیں وہ تو آبویسلی پارلیمنٹ میں دیکھنے کو ملیں گی. مزیدار خطاب ہوں گے, مزیدار باتیں ہوں گی, ایک دوسرے کے اوپر جملے کسے جائیں گے. شاید اپوزیشن جو کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے, جو مانتی نہیں ہے کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے لیکن فرینڈلی اپوزیشن ہے, ان کی طرف سے آبویسلی بوائیکاٹ بھی کیا جائے گا. اینڈ دین پھر اس کے بعد جا کر بل پاس ہو جائے گا. لاسٹ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, خاف لیگ اینڈ پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, یہ دو وہ جماعتیں ہیں جب بھی کبھی اس طرح کے یہ لیجسلیشن کے معاملات ہوتے ہیں, بل پاس کرانے کے معاملات ہوتے ہیں, سینٹ کا آپ معاملہ دیکھ لیجئے یا آپ دیگر بلز کے معاملات دیکھ لیجئے, ان تمام میں ان دو پارٹیز کی طرف سے جو کہ حکومت کی اتحادی اور حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان دونوں کے رحم و کرم پر کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے ان کے نمبرز پورے کیے ہوئے ہیں جن کے رحم و کرم پر یہ کھڑی ہوئی ہیں. اگر ایک بھی ٹانگ کھنچتی ہے تو آبویسلی حکومت کے گرنے کے خطرات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. سو ہر دفعہ جب بھی اس طرح کے بلز آنے لگتے ہیں, کوئی چیز ہوتی ہے, تو وہ اپنی امپورٹنس شو کرانے کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں, ناراضگی دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی ہمیں پوچھا نہیں جاتا, ہمیں دیکھا نہیں جاتا. اینڈ دین فائنلی ہو کیا جاتا ہے, معاملات طے پا جاتے ہیں. پہلے سے ہی وہ بتا دیتے ہیں کہ جی ہم اتحادی ہیں اور ہم اتحادی رہیں گے اور ہم ساتھ ہیں کیونکہ یہ پاکستان کے استحکام کے لیے ہو رہا ہے. میری تو صرف خواہش دعا یہی ہے, وہ چاہے نواز شریف صاحب ہوں, چاہے آصف علی زرداری ہوں, چاہے عمران خان ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, جو بھی ہوں, وہ پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے کام کریں. اور اگر ان کی نیتوں میں کوئی کھوٹ ہے تو وہ بھی آبویسلی پھر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی وقت سامنے آ جاتا ہے. انتظار کرتے ہیں جی 2022 کیسا ہوگا. 2021 کے جو لاسٹ ڈیز ہیں وہ بھی فل آف ہیپننگ چل رہے ہیں. کل کی ویڈیو کا انتظار کیجئے اور آج کی ویڈیو پر ضرور کمنٹ کیجئے گا انفارمیشن کیسی لگی آپ کو. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.